नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल सफ़र सिविल सर्विस पे। जैसे कि आपको पता है कि सफ़र सिविल सर्विस पे वर्तमान में 3 सीरीज चल रहा है। एक जो आपको सुबह 6:30 बजे देखने को मिलेगा, बीपीएससी मतलब बिहार स्पेशल सीरीज, सुबह 6:30 बजे देखने को मिलेगा बिहार स्पेशल सीरीज। उसके बाद 2:30 बजे आपको एक मिलेगा बीपीएससी स्पेशल एमसीक्यू सीरीज। फिर शाम के 6:30 बजे आपको देखने को मिलेगा बीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज। तो आज हम इसी बीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज की बात करने वाले हैं, जिसमें मॉडर्न आधुनिक भारत को कंप्लीट करके मैथ एवं रीजनिंग शुरू किए हैं। मैथ एवं रीजनिंग क्योंकि इसमें स्कोरिंग अच्छा खासा होता है और 10 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है बीपीएससी प्रीलिम्स में। तो आइए आज हम चैप्टर देखेंगे अनुपात समानुपात एवं मिश्रण की। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि A/B बराबर है C/D, तो इसमें से क्या होगा? इसमें से कौन सा सही होगा? तो योगांतर अनुपात के नियम से अगर हम करें तो होगा A-B/B बराबर C-D/D। तो क्या हो जाएगा? A-B/B और समानुपात C/D और रेशियो D। तो B इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 जो आपको बीपीएससी सीडीपीओ प्रीलिम्स एग्जाम 2005 में पूछा गया प्रश्न है। आम और सेब के मूल्य का अनुपात 3:2 है। यदि एक सेब और आम की कुल मूल्य 100 रुपये हो तो आम का मूल्य ज्ञात करें। 3x + 2x बराबर हो जाएगा 100, तो x बराबर 20 तो एक आम का मूल्य है 3x = 60, मतलब ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न संख्या 3 है, जो कि आपको टीचर एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है। ABCD के बीच 5, 2, 4, 3 के अनुपात में धन का वितरण किया जाना है। कितना? 5, 5x, 2x, 4x एवं 3x। A, B, C एवं D। CD से 1000 रुपये अधिक मिलते हैं C को D से 1000 रुपये अधिक मिलते हैं, मतलब x बराबर 1000। तो B का हिस्सा क्या है? B का हिस्सा कितना है? 2x, मतलब 2000। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न ये भी टीचर एग्जाम 2023 में ही पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि 3 संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में हैं। उनमें सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याओं का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। तदनुसार सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3 संख्या मानते हैं, कौन? A, B, C। तो क्या है? 3x, 4x, 5x, ये तीनों संख्याएं हैं। कह रहा है कि उनमें सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का योग, सबसे बड़ी संख्या कौन है? 5x और सबसे छोटी संख्या 3x का योग, मतलब 8x। दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। 4x + 52 के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर 52/4 बराबर 13। तो
सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3x। तो 13 तिया 39। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, जो 38वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 1992 में पूछा गया प्रश्न है। एक थैले में 5 रुपये, 2 रुपये तथा 1 रुपये के सिक्के का अनुपात 2, 3, 4 तो 2x, 3x और 4x है। 5 रुपया, ये रुपये 2 है और ये रुपये 1 है। सभी सिक्कों का कुल मूल्य 2000 है। तो थैले में 2 रुपये के कितने सिक्के हैं? अच्छा, इसमें x हटा के बनाना चाहिए हमें। चलिए x को हम नहीं मानते यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 10 रुपया। ये चलिए 10x लेते हैं, 6x और 4x। 10, 6, 16, 4, 20, 20x बराबर है 2000 रुपया। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1 0 से 1 0, 100। मतलब आपसे पूछा है 2 रुपये के सिक्के, तो 2 रुपये के सिक्के कितने हैं? 6x। तो ये 600 रुपया हो जाएगा। और 600 रुपये 2 रुपये के सिक्के हैं, तो कितने सिक्के होंगे? 300 सिक्के होंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। 300 सिक्के है 2 रुपये वाली। आइए, ये प्रश्न बीपीएससी टीचर एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न में दिया है कि ए बी बी सी और सी डी के रेशियो दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे ए बी बी सी सी डी के रेशियो निकालेंगे। ए बी की अगर हम यहाँ पे निकालें तो 8 से 2 चौके 8, 4:3 हो जाएगा। बी सी का अगर निकालें तो 3 तिहाई 9, 3:5 हो जाएगा। एवं सी डी के निकाले तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 5 दूना 10 और 3 तिहाई 9, 10:9 हो जाएगा। ये आपको ए बी सी डी का क्या आ गया? अनुपात आ गया। अब आपसे पूछ रहा है कि ए बी सी डी सभी का अनुपात क्या है? ए बी सी डी सभी का अनुपात क्या है? तो इसको कैसे करेंगे? ए बी, फिर बी सी, फिर यहाँ पे सी डी लिख लेंगे। यहाँ पे 5 से, 3 से और 3 से, इधर भी 3, इधर भी, ये तो 10 है ना, 10:9, 10, 10, 10। अब सबको गुना कर देंगे। 3, 3 यहाँ कटा, 3, 3 यहाँ कट गया, 3 तिहाई 9 ये कट गया। अब कोई कटने वाला है? हाँ, 1 सेकेंड। वन सेकेंड। अगर हम ए बी सी का अनुपात निकाले, ए बी सी का, तो बी बराबर करना, बी तो बराबर ही है, तो ए बी सी हो जाएगा 4:3:5। अब हमको सी बराबर करना है ए बी सी डी निकालने के लिए। ए बी सी डी निकालने के लिए सी बराबर करना है 10। इसको 10 करेंगे तो इसमें 2 से गुना करना होगा, तो 8, 6, 10, 9। तो सही अनुपात क्या हो जाएगा? 8, 6, 10, 9। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, जो कि 67वें बीपीएससी री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 2022 के। 70 किलोग्राम के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 है। 70 किलोग्राम है जिसमें बालू है और सीमेंट है, किस रेशियो में?
4:1 में, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 14 पंचे 70, 14 चौका 56 ये होगा, 14 चौका 56 kg ये हो जा 56 kg, और 14 kg सीमेंट होगा, 56 किलो बालू होगा। मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए कि उसमें बालू और सीमेंट का रेशियो 6:1 हो जाए। देखिए बालू कितना है आपका 56 में और कितना बालू मिला दिया जाए, तो 56 में अगर आप x मिलाते हैं बालू और सीमेंट तो 14 ही रहेगा, तो ये 6:1 हो जाएगा। तो 56 + x बराबर हो जाएगा 14 चौका 56, 14 पंचे 70 और 14 छक 84। तो x बराबर 84 - 56 बराबर 32। तो आपको कितना मिलाना होगा 32 kg। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 1 मिनट 28 होगा, 28 घटाव गलत हो गया था, जिसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। एक दूध वाला 30 लीटर पानी और 70 लीटर दूध का मिश्रण करता है। पानी और दूध की बात करें तो 30 और 70, इस मिश्रण को 1/4 हिस्से बेचने पर उसमें जितना मिश्रण बेचता है उतना ही पानी मिश्रण डाल देता है। तो अगर इसमें से माने 1/4 बेचता है तो पानी कितना घटा 1/4, तो 1/4 मतलब 7.5 kg पानी घटा। 7.5 kg पानी घटेगा तो पानी बचेगा कितना, ये भी तो बात है ना। जब 7.5 kg घटेगा तो बचेगा 22.5, और दूध कितना 1/4 ही हटाया तो 35 के आधा 17.5, जब 17.5 हटा दिया तो ये है 52.5। अब कह रहा है कि उनमें जितना मिश्रण बेचा उतना ही पानी मिश्रण में डाल देता है। कितना मिश्रण बेचा 1/4 मतलब 25 kg, 1 कुंटल है तो 25 kg बेचा, तो 25 kg पानी उसमें डाल दिया। अब ये कितना हो गया 5 2 7 और 2 2 4.5, और दूध कितना है 52.5, इससे ये कट गया। अब आप इसको 475 को 525 से 5 एकम 5 5 25, 5 9 45 50 25, 19 25 95, 21 पंचे 105, 19/21। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, जो कि बीपीएससी सीडीपीओ प्रीलिम्स एग्जाम 2005 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है, मिश्र धातु ए में लोहा तथा तांबा 4:5 के अनुपात में है। मिश्र धातु ए में लोहा तांबा जो है ए में 4:5 में है। बी में लोहा तांबा 3:4 में है, बी में 3:4 में है। यदि 45 किलोग्राम मिश्र धातु ए तथा 63 kg मिश्र धातु बी को आपस में मिलाया जाए तो लोहे तांबे का अनुपात क्या होगा। कह रहा है 45 kg ए में है, तो 9 5 45, 5 चौका 20 kg इसमें हो जाएगा आपको लोहा और तांबा। 20 kg ए का, लोहा और तांबा 25 kg, 3:4 है तो 4 3 7, 9 7 63, 9 3 27 kg लोहा और 9 चौका 36 kg तांबा। तो ये हो जाएगा 47
अनुपात 6×5 = 11 के एक हाथ में 3 2 5 1 6 61। लेकिन आपसे क्या पूछा है, तांबे और लोहे, तांबा फिर लोहा, तो ये हो जाएगा 61:47। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। आइए अब हम अनुपात एवं समानुपात को कंप्लीट करके बढ़ते हैं समय एवं काम की तरफ। समय एवं काम, जिसे हम टाइम एंड वर्क के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में टाइम एंड वर्क कहते हैं। टाइम एंड वर्क का पहला प्रश्न है जो कि 67वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम 2022 का पूछा गया प्रश्न है। अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, जिसे अनिल अकेला 20 दिनों में करता है। यदि सुमन अकेले करना पड़े तो उसे कितने दिनों में करेगा? देखिए, तो 1/12 माइनस 1/20 इज इक्वल टू 60। 12 पंचे 60, 20 तिहाई 60, 2/60 कितने दिनों में करेगा? 1/30। अकेला करेगा सुमन उसको 30 दिनों में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, जो कि 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2020 का पूछा हुआ प्रश्न है। मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है, जिसे मोहन 20 दिनों में पूरा करता है, जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा करता है। दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं और उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में सोहन को कितना समय लगेगा? कह रहा है कि मोहन किसी काम को 20 दिनों में कर सकता है, जिसे मोहन 25 दिनों में कर सकता है, तो 1/25, और सोहन 20 दिनों में कर सकता है 1/20। 25/20 का 100, 25 चौके 100, 20 पंचे 100। 1 सेकेंड, इसको इफिशिएंसी वाला से बनाते हैं। मोहन और सोहन, मोहन कितने दिनों में? 25 दिनों में। सोहन कितने दिनों में? 20 दिनों में। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 100। अगर इफिशिएंसी की बात करें तो 5:4:5 हो जाएगा। दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करता है। कौन? मोहन एवं सोहन दोनों मिल करके। तो 5 9 5 45 काम इसने कर दिया। बचा कितना? 55 काम। उसके बाद मोहन काम छोड़ देता है। पूरे काम में सोहन को कितना समय लगेगा? तो कितना दिन काम किया है? 5 दिन तक तो कर लिया है। अभी 55 काम बचा है, जो कि सोहन की एफिशिएंसी है 5, तो 11 दिन और करेगा। तो कितना समय शेष काम को पूरा करने में? शेष काम कितना बचा था? 55, उसको तो पूरा करने में 11 दिन लगेंगे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, जो कि 65वीं बीपीएससी री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। एक कार्य को कुछ लोग 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इससे आधे कार्य को इन लोगों से 2 गुने लोग कितने दिनों में पूरा करेंगे? एक कार्य के कुछ लोग, मान लीजिए कि 100 लोग हैं और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो टोटल काम हो गए 12x। इसके आधे काम को, मतलब x/2 हो जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा। इन लोगों से 2 गुने लोग, मतलब 24 लोग कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे? काम ये है और पूरा करने वाले लोगों की संख्या ये है। मतलब 1 दिन में ही पूरा कर डालेंगे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1 मिनट। आधे कार्य को इन लोगों से 2 गुने लोग, 1 मिनट। एक कार्य को कुछ लोग 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मान लीजिए कि 100 लोग हैं और 12 दिन काम करते हैं, तो कितना काम हो जाएगा? 1200 काम। इससे आधे कार्य को, मतलब 50 काम को इन लोगों से 2 गुने लोग, मतलब 24
लोग कितने दिनों में पूरा करेंगे? और इससे भी सटीक नहीं बनेगा। आइए एक मिनट, मान लीजिए काम x लोग हैं, तो कुल काम क्या होगा? 12x। आधा काम कितना होगा? 6x को कितने, और 2 गुने लोग, तो 2 गुना कितना है? 2x लोग हो जाएगा। x लोग पहले था, तो कितने दिनों में करेंगे? तो 3 दिनों में करेंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 3 दिन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, जो कि 63वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2017 का पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि 10 महिलाएं किसी काम को 7 दिन में पूरा कर सकती है। 10 महिलाएं किसी काम को 7 दिन में पूरा कर सकती हैं, और उसी काम को 10 बच्चे 14 दिन में, 10 वोमेन किसी काम को 7 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि 10 चिल्ड्रन उसी काम को 14 दिन में। तो अगर इफिशिएंसी निकालेंगे तो वोमेन का आ जाएगा 2, तो चाइल्ड का आ जाएगा 1। तो वोमेन एवं चाइल्ड की इफिशिएंसी 2:1 हो गया। 5 महिलाएं और 10 बच्चे, काम कितना है? इतना है। 10 वोमेन कितना है? 2 गुने 7, इतना टोटल काम है। 5 महिलाएं मतलब 10, वो 10 बच्चे कितने दिनों में करेंगे? तो ये टोटल हो गया 20, 20 से 20 कट गया और बचा कितना? 7। तो कितने दिनों में करेंगे? 7 दिनों में। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, जो कि बीपीएससी ऑडिटर एग्जाम 2019 का पूछा गया प्रश्न है। ए, बी और सी क्रमशः 5, 10 और 15 दिनों में अपने दम पर काम करते हैं। एक साथ काम करने के लिए बीसी द्वारा आवश्यक समय की गणना करें। अपने दम पर एक काम करते हैं। तो ए, बी, सी, ए 5 दिन में, बी 10 दिन में और सी 15 दिन में करता है। तो टोटल हो जाएगा 30। इफिशिएंसी की बात करें तो 6, 3 और 2 हो जाएंगे। एक साथ काम करने के लिए बी और सी द्वारा आवश्यक समय की गणना करें। बी और सी 3, 2, 5। 5 की इफिशिएंसी करेगा तो कितने दिन लगेगा? 6 दिन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, जो कि बीपीएससी स्कूल टीचर एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है। यदि 2 पुरुष और 3 महिलाएं एक काम को 8 दिन में, 2 मैन प्लस 3 वोमेन किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। 3 पुरुष और 2 महिलाएं 7 दिन में, 3 पुरुष और 2 महिलाएं उसे कर सकता है 7 दिन में। क्या हो गया यार? देखिए, 2 मैन प्लस 3 वोमेन कितने दिन में कर लेगा? 8 दिनों में। जबकि 3 वोमेन और 3 मैन प्लस 2 वोमेन कितने दिनों में करेगा? 7 दिनों में। तो यहाँ से अगर हम इफिशिएंसी निकालेंगे तो 8 दूना 16 मैन प्लस 24 वोमेन हो जाएगा 7 3 21 मैन एम प्लस 14 डब्लू वोमेन। 14 इधर आ जाएगा तो 1 सेकेंड 21 है, 5 एम बराबर
18 दूना 14, 8 3 24, 10 वोमेन। तो इसमें महिला एवं पुरुष का इफिशिएंसी कितना आ जाएगा? तो मैन हो जाएगा 2, तो वोमेन रहेगा 1, 2:1 की इफिशिएंसी आ जाएगा। टोटल काम कितना है? तो इतना है 2m, मतलब 2 दूना 4 प्लस 3w, 3 4 3 7, 7 गुने 8 टोटल काम है। अब कह रहा है कि 5 पुरुष मतलब 10 इफिशिएंसी के साथ प्लस 4 महिलाएं 1 14, तो ये यहाँ पे हो जाएगा 14, 7 दूना 14, 2 से 2 चौके 8, सही जवाब है बी, मतलब 4 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। आइए अब हम आगे प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, जो कि बीपीएससी टीचर एग्जाम में ही पूछा गया है 2023 में। 2 व्यक्ति ए और बी एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो ए अकेला उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो यह काम बी अकेले उसे कितने दिनों में पूरा करेगा? तो ए प्लस बी 15 दिनों में करता है, ए अकेला उसे 20 दिनों में कर सकता है। दोनों की अगर हम एलसीएम लें तो हो जाएगा 60। ए बी की इफिशिएंसी 4, ए की इफिशिएंसी 3, जबकि बी की इफिशिएंसी की बात करेंगे तो हो जाएगा 1। तो बी 1 की इफिशिएंसी से करेगा तो कितने दिनों में काम को करेगा? 60 दिनों में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न जो कि टीचर एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है। सुरेश और शशि को क्रमशः 11 दिनों और 17 दिनों में पूरा करते। सुरेश और शशि एक काम को दोनों ने मिलकर पूरा काम करने में 5600 श्रमिक प्राप्त किया, तो श्रमिक में उनके लिए हिस्से कितने होंगे? श्रमिक में हिस्सा कितना होगा यह डिपेंड करता है कि उसने कितने काम को किया है। तो सुरेश है और शशि है। सुरेश किसी काम को 11 दिन में, जबकि शशि 17 दिन में। अगर एलसीएम की बात करें तो 11 दूने 17 हो जाएगा। सुरेश की इफिशिएंसी आ जाएगा 17 और शशि की इफिशिएंसी हो जाएगा 11। दोनों 17 और 11 की इफिशिएंसी हो गया, दोनों का अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 27x और ये हो जाएगा 17 और 11 28x। 28x का मान है 5600, तो x बराबर आएगा आपको 200। तो 17 दूना 3400 रुपया मिलेगा सुरेश को, और शशि को मिलेगा 11 दूना 2200। 3400 और 2200, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए अगला प्रश्न संख्या 11, जो कि टीचर एग्जाम 2024 में ही पूछा गया है। यदि एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणुविक निर्मित होंगे? तो 2 घंटे में कुल मिनट कितना होता है? तो 2 घंटे में हम कहेंगे कि कुल 120 मिनट होते हैं। 120 मिनट में 15 का अंतराल कितना होगा? तो 120 मिनट में 15 का अंतराल होगा 8 बार। तो जब 2 घंटे में एक जीवित कोशिका से प्रारंभ होकर कुल 2 के पावर 8 कोशिकाएं तो 15 मिनट में विभक्त होती है, तो ये 2 घंटे में एक जीवित कोशिका मतलब 2 की पावर 8 कोशिकाएं होगी। 2 के पावर 8, तो 2 के पावर 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 256। कितने विभक्त होकर हो जाएगा? 256। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आइए कार्य एवं समय का चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। अब हम बढ़ते हैं पाइप एवं टंकी की तरफ। पाइप एवं टंकी, पाइप एवं टंकी में कुछ ही प्रश्न हैं, बहुत जल्दी हो जाएगा।
पाइप एवं टंकी का पहला प्रश्न जो कि 65वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2019 में पूछा गया प्रश्न है। एक नल पानी की किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकता है और दूसरी नल उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 1/3 पानी भरा हो और दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। आइए, टंकी ए है और एक टंकी बी है। टंकी ए 3 घंटे में भर सकता है, टंकी बी 4 घंटे में खाली कर सकता है। ये भरने वाला है प्लस, तो ये खाली करने वाला है तो माइनस। 4 तिहाई 12 इसका एलसीएम हो जाएगा। 3 चौका 12 और 4 तिहाई 12, 4 और 3 इसके इफिशिएंसी हो गया। कह रहा है टंकी 1/3 भरी हुई है, मतलब 1/3 भरी हुई है तो इसमें कितना पानी है। 1/3 भरी हुई है तो 4 लीटर इसमें पानी पहले से उपलब्ध है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो ये 1 की इफिशिएंसी से एक तिहाई भरी हुई तो खाली कितना है, सॉरी, खाली होगा 8 और 1 लीटर प्रति घंटा से भरेगा तो कितने घंटे लगेंगे, 8 घंटा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 जो कि बीपीएससी प्री एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न है। पानी की एक टंकी की तल में 2 छेद ए बी है। केवल ए छेद खोलने पर भरी हुई टंकी 30 मिनट में खाली होती है तथा बी छेद खोलने पर 20 मिनट में। दोनों खाली करने वाला ही है। 30 मिनट में खाली हो जाएगा, 20 मिनट में खाली हो जाएगा। यदि 10 मिनट तक दोनों छेद खोलकर बी को बंद कर दिया जाए, चलिए पहले एफिशिएंसी निकालते हैं तो ये 60 हो जाएगा। 2 और 3 कह रहा है 10 मिनट तक दोनों को खोला जाता है। 10 मिनट तक दोनों खुलेगा तो 3 2 5, 5 दहाई 50 लीटर खाली कर देगा, बचेगा कितना, 10 लीटर। तो भरी हुई टंकी को खाली करने में कुल कितना समय लगेगा। बी को बंद कर दिया जाता है तो 10 मिनट तो पहले लग चुका है, अब बी बंद हो गया तो 1 2 की एफिशिएंसी से काम करेगा, खाली करेगा तो 5, मतलब कितने मिनट लगेंगे, 15 मिनट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए, अब पाइप और टंकी का सवाल आपका समाप्त होता है। अब हम अगला चैप्टर शुरू करते हैं, साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज। आइए, सिंपल इंटरेस्ट एवं कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल एवं कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला सवाल है जो कि 63वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2017 में पूछा गया है। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 4620 जबकि 3 वर्षों में 4913 हो जाती है तो राशि है। 1 साल में कितना ब्याज बढ़ गया, तो 4913 हो गया है कितना से, 4624 से, मतलब कितना बढ़ा है, 9 और ये हो गया 10 8 और ये 289 रुपये बढ़े हैं। 289 बढ़ा है तो ये 2440 का कितना प्रतिशत है, जो सॉरी 4624 का, इससे हमें दर निकल जाएगा। दर निकल जाएगा तो इससे अगर हम काटे तो 9 8 17 2 19 ये कटेगा क्या, 40 और 24 289 से कटेगा। एक बार लगाओ, 289 9 3 12 8 7 15 और 1 8 नहीं लगेगा, 7 7 दूना 14 7 8 56 5 14 5 19 7 6 9 छक 54 के 4 बच गया 5
8 छः 48, 5 53, बच गया 5, 6 दूना 12, 5 17। हाँ, ये 16 बार में कट जाता है। और ये 16 और 4 चौका 16 और 25 चौका 100, 25/4 इसका ब्याज आएगा। तो इसका रेट क्या आ गया? रेट आया 25/4%। अच्छा, तो एक्स मूलधन जो कि 25/4, अब अगर इसमें हम 100 जोड़ें तो 25/425, हाँ 425/100, 425/100 होकर के कितना हो जाता है? 4624। अब अगर हम इसे काटें तो 5 से 5 8 40, 50 25, 5 से 20 पंचे 100, 5 से 50 5 चौका 20, और यहाँ पे 5 से 17 पच्चे 85। 17 से अगर हम इसको काटें तो 17 दूना 34, 1 मिनट, 4624 में 17 से भाग देते हैं। 17 दूना 34, 2 2, 17 एकम 17, एक मिनट, 425। आप इसे सोल्व करेंगे तो जब आप इसे सोल्व कर लेंगे तो ये आएगा 4096। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 4096। सारी प्रक्रिया सही था, कैलकुलेशन भी लिखा हुआ सही था, बस केवल सोल्व करना बाकी था। आइए अगला प्रश्न है कि 4000 रुपये 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 4000 रुपया है तो 2 वर्ष में 21/20, फिर से 21/20 होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 2 दूना 4, 10 मरतबे 21 21 441 पर 1 जीरो हो गया तो 4000, तो इसका मूलधन है 410 रुपये, इसका ब्याज हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है जो कि प्रश्न नंबर 3, जो कि 41वीं बीपीएससी 1996 में पूछा, प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है। किस धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 जबकि चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपये है? तो ब्याज की दर ज्ञात करें। 2 वर्ष का साधारण ब्याज है 160, तो 1 वर्ष का क्या होगा? 80। 80 का कितना लगा कि अगला साल वो 4 रुपया हो गया। ब्याज कितना से? 80 से गुने क्या? 100, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 4 दूना 8, 2 पंचे 10, 5% इसका सही ब्याज होगा। सही आंसर। अगला है प्रश्न संख्या 4, जो कि बीपीएससी सीडीपीओ प्रीलिम्स एग्जाम 2009 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है कि 2000 रुपये की धनराशि पे 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। 2000 रुपया है, 2 वर्ष का है तो 21/20, फिर से 21/20, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 2 दूना 4 से 4 पच्चे 20, 441 गुने 5, 5 एकम 5, 5 चौका 20, 2 5 चौका 20 और 2 22, 2205 रुपये हुए। तो सॉरी, साधारण ब्याज कह रहा है तो 10% हो जाएगा। अरे यार डी, मैं तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दिया था। अगला प्रश्न जो कि बीपीएससी टीचर एग्जाम 2023 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि 8000 रुपये पर 2 वर्ष और 4 महीने के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज है जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है हो, तो पहले वर्ष में 15% हो जाएगा 8000 के, तो 15% का मतलब होता है 23/20।
दूसरे वर्ष में भी 23/20 हो जाएगा, लेकिन तीसरे वर्ष में केवल 4 महीना के है तो 5% ही लगेगा, तो ये हो जाएगा 21/20। 1 2 3 1 2 3 कट गए, 2 दूना 4 दूना 8, 8 से 8 कट गया। अब हमको ब्याज निकालना है तो 23 में 23 से गुना करेंगे, तो 3 तिहाई 9, 23 के स्क्वायर में 3 दूना 6, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5, 529 हो गया। अब 21 से इसमें गुना करेंगे 529 से, तो आपको 21 दहाई 2 से 10, तो और 21 नमा 9 9 एकम, अरे रूट को 529 में 21 से हम गुना ही कर देते हैं। 529 में 21 से गुना कर दो। 529 9 दूना 18 के 8 हाथ में 1, 2 दूना 4 और 1 5, 5 दूना 10, 9 8 2 10 के जो हाथ में 1, 5 5 10 के 11 के एक हाथ में 1 1 और फिर 1, तो ये आपके मूलधन कितना है 8000। जब इसमें से 8000 आप घटाएंगे तो 9 0 1 और 3 3109 रुपये आएगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 3109। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 जो कि बीपीएससी टीचर एग्जाम 2023 में पूछा गया प्रश्न है। एक राशि 5 वर्षों में साधारण ब्याज से 50% की वृद्धि होती है, तो 10% इसका ब्याज रेट हो गया, इंटरेस्ट रेट। इसी दर से 12,000 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तोड़ी क्या। 12,000 का 11/10, 11/10 और 11/10, 1 2 3 1 2 3 कट गया। 11 इगड़ी है 121, 121 और फिर 121, 1331, 1331 में 12 से गुने करने हैं। 1331 में 12 से गुना करेंगे तो 12 एकम 12 बच गया, 1 12 तिहाई 36, 1 37 बच गया, 3 12 तिहाई 36 और 3 39 बच गए, 3 12 एकम 12 और 3 15, 15,972। इसमें से 12,000 घटाएंगे तो 3,972 सही जवाब होगा, इसका ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आइए अगला प्रश्न है जो कि प्रश्न संख्या 7 है। ये बीपीएससी टीचर एग्जाम 2023 में ही पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है कि 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज 3 माही है। 16% वार्षिक है तो 3 माही कितना हो जाएगा 4%, और आपको 9 महीने के निकालने की करना है, 3 बार मल्टीपल करने पड़ेंगे। 15,625 का 104 का मतलब होता है 4 4 दूना 8, 4 छक 24, 26/25, 26/25, फिर एक बार और करने पड़ेंगे 26/25, 25 छक्का 150 बचा 6, 25 दूना 50 बचा 12, 25 पंचे 125, इससे ये कट जाएगा। 26 के स्क्वायर करते हैं तो छता अगर 36 बच गया, 3 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 3 27 बच गया, 2 2 दूना 4 2 6 6 से 76। इसमें फिर अगर 26 से हम गुना करते हैं तो 36 3 7 छक 42 3 45, 4 छता अगर 36 4 40, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 7 दूना 14 1 15 और 6 दूना 12 1 13, 6 7 5 7 1 17,576 रुपये। इसमें से आपको घटा देने हैं 15,625 रुपये, 1 5 9 और 1 1951। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। क्या कहता है देखते हैं उसे। साधारण सरल ब्याज की दर से कोई धनराशि 24 वर्षों में अपनी 7 गुनी हो जाती है। 7 गुना का मतलब होता है
600% लगेगा कितने वर्षों में? 24 वर्षों में। 4 6 चौके 24, 6 दहाई 4 से 25, मतलब कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज लग रहा है? 25%। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आइए अब हम यहाँ पे साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज को समाप्त करते हैं, समाप्त हो रहा है, और अगला चैप्टर जो शुरू हो रहा है उसका नाम है समय, चाल समय एवं दूरी। आइए दो स्टेशनों ए बी के बीच की दूरी 70 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ए से बी की ओर प्रस्थान करती है। ए और बी, ए की बी की तरफ, दोनों की डिस्टेंस है 70 किलोमीटर। उसी समय एक रेलगाड़ी प्रति मिनट प्रति 1 किलोमीटर प्रति मिनट, मतलब 70 है तो उसका रफ्तार क्या होगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। बी से ए की तरफ प्रस्थान करती, एक दूसरे को निम्न समय बाद मिलती है। तो 70 किलोमीटर की दूरी है और 80 किलोमीटर की रफ्तार से चलता है, और दूसरा गाड़ी जो है तो 8 7 14 140 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगा, तो 70 किलोमीटर दूरी तय करने में लगेगा उसे आधा घंटा, मतलब 30 मिनट। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि दिल्ली से अमृतसर के लिए 2 रेलगाड़ियां एक ही दिन 10 बजे और 11 बजे सुबह 60 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 75 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूरी पर वे दोनों रेलगाड़ियां मिलेगी? तो दिल्ली से अमृतसर के लिए चल दिया 10 बजे 60 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से, तो 1 घंटा में वो कितना चला होगा? 60 किलोमीटर। जबकि दूसरा 11 बजे चलता है लेकिन 75 के स्पीड से चलता है, 15 अधिक स्पीड है। 60 किलोमीटर बैकअप करने में उसे लगेगा 4 घंटे। 4 घंटे में 75 किलोमीटर वाला कितना चला होगा? 75 चौके 300, तो कितने दूरी पर मिलेगा? 300 किलोमीटर पर दोनों रेलगाड़ी एक साथ मिलेगा। अगला प्रश्न है जो कि प्रश्न संख्या 3, जो कि 47वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2005 में पूछा गया प्रश्न है। एक साइकिल सवार 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 25 किलोमीटर की दूरियां 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगा? औसत चाल बराबर कुल दूरी बट्टे कुल समय होता है। तो कुल समय हमको निकालना है, तो 15 किलोमीटर चलता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो 1 घंटा लगेगा। 20 किलोमीटर चलता है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो आपको 4/5 घंटे लगेंगे। और 25 किलोमीटर चलता है 15 किलोमीटर की रफ्तार से, तो आपको 5/3 घंटे लगेंगे। अगर सबको जोड़ेंगे तो कुल समय कितना लगेगा? 5 तिहाई 15, 15 + 12 + 25, 15 12 हो जाता है आपका 40, और 40 नहीं 15 और 25 40 और 12 52, 52/15 घंटे लगा। कुल दूरी कितना है? तो कुल दूरी होगा आपको 40 और 20 60, और समय कितना लगा? 52/15। 3 से 3 × 5 = 15, नहीं जी, 4 से 15 चौका 60 और 13 चौके 52, 15 15 ये 225/13। 1 सेकेंड। तो जब 225 को हम 13 से भाग करेंगे तो इसका आंसर आएगा 17.3 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका एवरेज आएगा। लेकिन इसमें से कोई भी सही जवाब नहीं है, तो ये बीपीएससी द्वारा मिस्टेक से ऑप्शन ये सब दिया गया है। ये ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया। सही ऑप्शन आंसर इसका होगा 17.3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, जो कि 67वीं बीपीएससी एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है कि 140 किलोमीटर
एक लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है, तो कुत्ते रेलगाड़ी को पार करेगा। तो रेलगाड़ी कुत्ते को पार करेगा। 140 मीटर की लंबाई पार करनी है, जबकि स्पीड से कितना, तो 60 में से 18 घटा दीजिए, 42 हो जाएगा और 5/18 76 18 6 7 42 20 और 5 चौके 20 4 तिहाई 12 सेकेंड में वो पार कर लेगा उस कुत्ते को। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, जो कि 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि 120 मीटर लंबी एक ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है। कितने समय में वह एक राहगीर को, जो कि उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति कर रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है, पार कर लेगा। पार कितना उसको करना है, 110 मीटर। स्पीड कितना होगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे आप मीटर प्रति सेकेंड में बदलिए, 18 3 54, 5 से 5 दूना 10, 5 दूना 10, 7.1/3 सेकेंड में वो उसे पार कर लेगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, जो कि 65वीं बीपीएससी री एग्जाम 2020 का पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है कि एक रेलगाड़ी चंडीगढ़ से 4 बजे शाम को चलती है तथा पानीपत 7:15 पे पहुंचती है, मतलब 3 घंटा 15 मिनट में। रेलगाड़ी की औसत गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 4 तिहाई 12 120 और 15 मिनट में 10 किलोमीटर 130 किलोमीटर इसकी कुल दूरी होगी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, जो कि 65वीं बीपीएससी एग्जाम 65वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 2 रेलगाड़ी जिसमें प्रत्येक की लंबाई 150 मीटर है, प्रत्येक की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा, एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है, तो 300 मीटर लंबाई हो गया। 90 180 की स्पीड से चल रहा है। 5/18 18 दहाई 180, 5 छक्के कितने सेकंड में पार कर लेगा, 6 सेकंड में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, जो कि 63वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2017 में पूछा गया प्रश्न है। एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की नौकायन कर सकता है। यदि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती हुई नदी में किसी स्थान पर पहुंचने में वापस आने में उसे 50 मिनट समय लगते हैं, तो उस स्थान की दूरी कितना है, आपको डिस्टेंस निकालना है। अच्छा, स्थिर पानी में कितना है, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पानी की दिशा में पानी के विपरीत जाएगा तो उसकी गति क्या होगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। पानी के विपरीत जाएगा तो उसकी गति क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और पानी के साथ कितना हो जाएगा, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लीजिए उसकी दूरी है x किलोमीटर, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गया और 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आया, तो उसको जाने आने में कितना समय लगा, 50/60 घंटे। 5/6 इसका आएगा, तो 8 24 6 चौका 24 4x प्लस 8 3 24 3x बराबर 5/6, 6 चौके 24 4 3 7। एक मिनट, वन सेकेंड। नौ हो जाएगा ना, हाँ
7 1 8 9, ये 8 हो गया, गलत, 9 होगा। 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x/6 प्लस x/9 बटे 5/6, 18, 18 3x प्लस 9 दूना 18, 2x बराबर 5/6, 18, 5 से कट गया, x बराबर 3, मतलब दूरी कितना हो गया, 3 किलोमीटर। ऑप्शन ए इसका सही जवाब था। अगला प्रश्न है जो कि प्रश्न संख्या 9 है एवं 41वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 1996 में पूछा गया प्रश्न है। अपनी सामान्य चाल की दर से 3/4 से चलने पर एक मनुष्य को 1.5 घंटे विलंब होता है, तो उनकी सामान्य समय क्या है? 3/4 से वो चलता है तो 1.5 घंटा विलंब पहुंचता है, मतलब 1/4 का उसका स्पीड है 1.5 घंटा। 1/4 का उसका स्पीड है 1.5 घंटा। आइए, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी, मैं क्वेश्चन को फिर से नए तरीक़ा से पढ़ता हूँ एवं नए तरीके से सोल्व करने के प्रयास करता हूँ। अपनी सामान्य दर के 3/4 से चलने पे एक मनुष्य को 1.5 घंटे विलंब होता है, उनकी सामान्य समय क्या है? माना कि सामान्य चाल होगा x, जो निकलना रहता है उसी को हम मानते हैं सामान्य चाल x होगा और समय लग रहा होगा y, तो दूरी क्या होगा, x इंटू वाई, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। अगर वो उसके x के 3x/4 से वो चलते हैं, ने में लगा समय क्या है, तो अगर इस चाल से चलते हैं तो समय कितना लगता है, x/y बटे 3x/4, मतलब कुल दूरी बटे स्पीड, डिस्टेंस बटे स्पीड बराबर लगता है समय से वो 1.5 घंटे विलंब पहुंचते हैं। ये 4 ऊपर चल जाएगा, 4xy हो जाएगा और यहाँ पे x से x कट गया, 4y बराबर 3 बराबर हो जाएगा 2y प्लस 3/2। जब हम इसे हल करेंगे तो हमें मिलेगा, यहाँ पे हल नहीं कर सकते, हटाएंगे तो सारा प्रोसेस ही हट जाएगा। y बराबर 9/2 घंटा, मतलब 4.5 घंटा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 4.5 घंटा। आइए, तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, फिर मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।